मामला जिसको लेकर हेडलाइंस बन रही हैं, जजिंग द जजेस। तारिक महमूद जहांगीरी साहब अरसे से हेडलाइंस बना रहे थे अपनी डिग्री की वजह से, मुबैना तौर पर जो समझी जा रही थी कि जाली है, लेकिन उस पर अब फिर एक फ़ैसला आया कोर्ट की तरफ से और उन्होंने डिग्री को इनवैलिड करार दे दिया। और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब ने डी नोटिफाई भी कर दिया है जज साहब को। इसको लेकर तशवीश पाई जा रही है कुछ हलकों में कि यह अदलिया को कमज़ोर करने की तरफ एक और कदम है। इसको वैलिड समझते हैं आप? देखिए, एक बात कि डिग्री जो है वो एक वक्त था जबकि इन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया था एज अ स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग द एग्ज़ाम 3 साल के लिए। जी जी। मगर इन्होंने उसके अगले साल एग्ज़ाम ले लिया और पास कर लिए और वो नाम थोड़ा सा तब्दील किया और डिग्री ले ली। तो डिग्री तो है इनके पास, मगर डिग्री जो है वो किन हालात में ली और कैसे ली, दैट इज़ एन इशू। जी ठीक है। अब फॉर समबडी जो कि बाद में जज बन गए और काफ़ी अरसे तक कोई चैलेंज नहीं किया किसी ने, तो अब जाके चैलेंज हो गया। तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये आज पता चला है इस बात का? दहाइयों बाद आपको पता चला। तो अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों आज क्यों जाग उठे आप? जी। उसमें फिर जो थेरीज चल रही हैं वो यही चल रही हैं कि जज साहब जो हैं इन्होंने कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जो कि पसंद नहीं किए गए। अच्छा, अब उनमें से एक फ़ैसला ये है कि जी ये उन 6 जजेस में से एक जज हैं जिन्होंने वो ख़त लिखा था कंप्लेंट का, एजेंसीज की मुदाखलत के हवाले से ख़त लिखा था। मगर अगर ऐसी बात है तो बाकी 5 जो हैं उनको के ऊपर तो कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई, तो इनके ऊपर क्यों हुई? तो मैं नहीं समझता कि ये ही एक रीज़न है। और कोई रीज़न हो सकता है कि इन्होंने नाराज़ कर दिया लोगों को। फिर ये कहा जा रहा है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफ़ी दबाव डाला था कि ट्राइब्यूनल्स जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को ये एक्टिव रखे हुए थे और और उस वक्त ज़ाहिर है केसेस थे पीटीआई वालों के इलेक्शन के बाद उज़रदारियों और ये काफ़ी हार्ड लाइन ले रहे थे, करो चेक करो ये करो, तो वो भी पसंद नहीं की गई बात। और एक और भी इशू था बेल का कि वो खान साहब को कुछ केसेस में बेल की एप्लीकेशन इन्होंने मंजूर कर ली थी और वो भी शायद पसंद नहीं किया गया। तो इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। अब हकीकत क्या है, इसमें फिर और भी कुछ बातें सामने आ रही हैं कि इनको कहा गया कि तुसी जाओ कर, इन्होंने किया कि जी ठहर जाओ, तो मैंने जनवरी के विच में चला जाऊँगा, मेरी पेंशन पूरी हो जाए, 5 साल पूरे हो क्योंकि इनको कन्फ्रंट किया गया था कि तो आप तो बाज नहीं आ रहे, तो फिर घर ही चले जाओ, नहीं तो कटे जाओगे। और ऐ देख लो तुसी काम हरकत कीतियां ने। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। अब इनकी जो अपील होगी ये अपील करेंगे ज़ाहिर है टू दी सुप्रीम कोर्ट, आईनी अदालत।